नीलम करीब 3 साल बाद अपने गांव बेलापुरा लौटी थी। शहर की चकाचौंध, कॉलेज का व्यस्त जीवन और पढ़ाई का दबाव, इन सब से दूर अब वह गर्मी की छुट्टियों में अपने गांव आई थी। लेकिन गांव आने पर कुछ बदला बदला सा लग रहा था। हवाओं में अजीब सी खामोशी थी, जैसे पेड़ भी कोई रात छुपा रहे हों। घर पहुंचते ही अम्मा ने उसे कसकर गले से लगा लिया, लेकिन उनकी आंखों में वह चमक नहीं थी जो नीलम बचपन में देखा करती थी। उनकी आवाज भी बुझी बुझी सी थी। अम्मा ने धीमे से कहा, तू आ गई बेटा, अब कुछ ठीक लगेगा। नीलम ने पूछा, क्या हुआ अम्मा, सब ठीक तो है? अम्मा कुछ कहने ही वाली थीं कि अचानक पीछे से राजन आ गया, उसका छोटा भाई। वह चुप था, बस हल्का सा मुस्कुराया और सिर हिलाया। इसके बाद नीलम अपने कमरे में चली गई। नीलम का कमरा घर के पिछले हिस्से में था, वहां जहां से आम का पुराना बाग साफ दिखता था। बचपन में वह उस बाग में खूब खेला करती थी, लेकिन अब वहां जाना मना था। नीलम ने पूछा, क्यों अम्मा, अब बाग में क्यों नहीं जाते? छांव उतरती है वहाँ अब। अम्मा ने आंखें फेरते हुए कहा, क्या मतलब? रात में कोई औरत दिखती है वहाँ, बाल बिखरे हुए, सफेद साड़ी में। जो उसे देख लेता है वो या तो पागल हो जाता है या फिर। नीलम ने हंसते हुए कहा, अम्मा, आप भी ना। शहर में तो बच्चे ऐसे भूतों पर कॉमिक्स बना देते हैं। लेकिन अम्मा नहीं हंसी। उस रात जब नीलम अपने कमरे में सो रही थी तो करीब 2 बजे उसे बाहर से किसी औरत के गाने की आवाज आई, बहुत धीमी लेकिन साफ। झूले न दे मुहे। नीलम उठी, खिड़की से देखा, बाग में कोई झूले पर झूल रहा था। एक पल के लिए लगा कि वह सपना देख रही है, लेकिन झूला सचमुच हिल रहा था। अगले दिन नीलम ने राजन से बात की। वह कुछ बताने को तैयार नहीं था, लेकिन जब नीलम ने झूले की बात की तो उसका चेहरा सफेद पड़ गया। राजन ने पूछा, तूने देख लिया? क्या? छांव को। राजन ने बताया कि पिछले साल गांव में एक औरत आई थी, अकेली। कुछ कहती नहीं थी, बस हर शाम आम के पेड़ के नीचे बैठ जाती थी। लोगों ने दया से उसे खाना देना शुरू किया, लेकिन एक रात वो अचानक गायब हो गई और तभी से रात में उसकी परछाई देखी जाने लगी। गांव के पुजारी हरनारायण ने गांव वालों को वहां न जाने की चेतावनी दी थी। छांव नाम उसी आत्मा को दिया गया था। अगले दिन नीलम ने पुजारी जी से मिलने का फैसला किया। जब वह मंदिर पहुंची तो पुजारी जी पहले से ही जैसे उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने पूछा, छांव ने तुझसे बात की क्या? नहीं, बस देखा था। अब उससे पीछा नहीं छुड़ पाएगी। जब कोई उसे देख लेता है वो उसे अपना समझ बैठती है, और फिर क्या? फिर या तो वो तुम्हें अपने साथ ले जाती है या खुद तुम्हारे पास आ जाती है। नीलम को यकीन नहीं हुआ। ये सब किस्से कहानियां लग रहे थे, लेकिन पुजारी जी ने उसे एक धागा दिया और बोले, इसे पहन ले, ये रक्षा करेगा कुछ हद तक। अगले कुछ दिनों में नीलम को लगातार सपना आता। एक औरत जो पेड़ के नीचे बैठी थी, गा रही थी और कह रही थी, तू मेरी बेटी है, तू लौट आई है, मुझे अकेला मत छोड़ो। नीलम परेशान रहने लगी। रात को नींद टूट जाती, शरीर भारी महसूस होता, खिड़की खुली मिलती जबकि उसने बंद की होती। एक दिन उसने झूले की तरफ देखा और वहां खड़ी थी वही औरत। बाल बिखरे, चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, लेकिन उसकी आंखें चमक रही थीं। नीलम, उसने धीरे से कहा। नीलम का खून सूख गया। वह पीछे भागी, दरवाजा बंद किया, लेकिन तभी दादी ने पुकारा, बेटा क्या हुआ? छांव आई थी मेरी खिड़की पर। अम्मा चुप हो गई। बेटा, वो तुझे अपनी बेटी समझ बैठी है। तू उस जैसी दिखती है, शायद इसीलिए। अम्मा ने बताया कि सालों पहले गांव में एक औरत रहती थी, रुक्मिणी। उसका पति उसे छोड़ गया था। पास एक छोटी बच्ची थी, लेकिन एक दिन गांव वालों ने उस पर डायन होने का आरोप लगाकर उसे पीट पीट कर मार डाला। उसकी बच्ची गायब हो गई और किसी को नहीं मिली। रुक्मिणी की आत्मा अब छांव बन गई है और वो अपनी बेटी को ढूंढ रही है। शायद तू उसे वहीं लगती है। अब नीलम समझ गई थी, उसे सिर्फ डरना नहीं है, बल्कि इस राज को खत्म करना है। एक रात नीलम ने फैसला किया कि वह आम के पेड़ के नीचे जाएगी, एक आखिरी बार। राजन और अम्मा ने मना किया, लेकिन वह गई, पुजारी जी का दिया धागा हाथ में लेकर। जब वह बाग में पहुंची तो हवा तेज हो गई। झूला अपने आप हिलने लगा और फिर छांव प्रकट हुई। उसने कहा, नीलम, तू आ गई, मेरी बेटी। मैं तेरी बेटी नहीं हूँ, लेकिन तेरी बात सुनने आई हूँ। क्यों नहीं छोड़ती तू ये जगह? छांव रोने लगी और बोली, क्योंकि मेरी बेटी को भी इसी बाग में दफना दिया गया था, मैं उसे ढूंढ रही हूँ। नीलम ने देखा
झूले के पास मिट्टी कुछ अलग सी थी। वह पुजारी जी को बुलाकर खुदाई करवाने गई। वहां से निकली एक छोटी बच्ची की हड्डियां अब सच्चाई सामने थी। छांव की आत्मा के शांति के पुजारी जी ने विधिवत पूजा करवाई। हड्डियों को गंगा जल से धोकर विधि विधान से दफनाया गया। गांव वालों ने पहली बार अपनी गलती मानी। उस रात जब नीलम सोई तो उसे सपना आया। रुक्मिणी मुस्कुरा रही थी। अब मैं जा रही हूँ, धन्यवाद मेरी बच्ची। सुबह जब नीलम की आंख खुली तो हवा शांत थी। आम के पेड़ से झूला हट चुका था। नीलम ने गांव छोड़ने से पहले आखिरी बार आम के बाग की तरफ देखा। वहां अब न कोई छांव थी न डर। लेकिन कहते हैं अगर कोई फिर झूले की जगह जाए और गलती से गुनगुनाए, झूले न दे मोहे, सांझ पड़ी रे मां, तो छांव शायद फिर लौट आए।